नमस्कार। भारत की कृषि ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। और ये सेक्टर हमेशा से ही बड़े बड़े बदलावों के दौर से गुजरता आया है। तो आज हम ठीक ऐसी ही दो बहुत महत्वपूर्ण नीतियों को समझने वाले हैं, जिन्होंने 21वीं सदी में भारतीय खेती को कह सकते हैं एक नई दिशा देने की कोशिश की। तो एक सवाल उठता है कि कोई भी देश अपने सबसे जरूरी, सबसे अहम सेक्टर यानी कृषि को फिर से नया कैसे बनाता है। देखिए, 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय कृषि के सामने कई चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई सोच, एक नए विजन की जरूरत थी। तो इस जरूरत का पहला जवाब मिला 2004 में स्वामीनाथन कमीशन के रूप में। इसे हम बदलाव की एक बुनियादी रूपरेखा या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जिसने आगे की पॉलिसीज के लिए नींव रखी। तो हुआ ये कि साल 2004 में नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन बनाया गया और इसकी कमान किसे सौंपी गई? भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। जाहिर है, उनके अनुभव ने इस कमीशन को एक अलग ही दिशा और विश्वसनीयता दी। अच्छा, तो इस कमीशन ने सुझाव क्या दिया? उन्होंने एक एग्रीकल्चरल रिन्यूअल प्लान का प्रस्ताव रखा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव 5 सूत्री रणनीति थी, जिसका मकसद था भारतीय कृषि में एक नई जान फूंकना। अब इस प्लान की सबसे दिलचस्प बात थे इसके 5 पिलर्स, जो खेती की लगभग हर समस्या को छूते थे। पहला, सॉइल हेल्थ यानी मिट्टी का स्वास्थ्य, क्योंकि अच्छी फसल की शुरुआत तो जमीन से ही होती है। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट, मतलब पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल। तीसरा, क्रेडिट और इंश्योरेंस, ताकि किसान आर्थिक जोखिम से बच सकें, और इसी के लिए एक एग्रीकल्चरल रिस्क फंड का सुझाव था। चौथा, टेक रिफॉर्म्स, ताकि नई नई खोजें सिर्फ लैब तक ही न रहें बल्कि खेत तक पहुंचें। और आखिर में मार्केटिंग, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। तो ये तो हुआ ब्लूप्रिंट। अब सवाल ये है कि इस पर सरकार ने एक्शन क्या लिया। चलिए अब देखते हैं 2007 की नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी को, जो सरकार का एक ऑफिशियल एक्शन प्लान था, और इसी से कहानी आगे बढ़ती है। ये जो पॉलिसी थी, इसका सीधा फोकस किसानों की आर्थिक भलाई पर था। इसमें बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी मॉडर्न तकनीकों को बढ़ावा देने की बात की गई। साथ ही जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए हर गांव में ग्राम चौपाल बनाने का आइडिया था, मतलब किसानों के लिए एक नॉलेज सेंटर। और एक और बड़ी बात, हमारी फूड सिक्योरिटी को सिर्फ गेहूं चावल तक ही नहीं, बल्कि बाजरा जैसे पौष्टिक अनाज को शामिल करके बड़ा करने पर भी जोर दिया गया। और देखिए, ये खोट इस पॉलिसी की एक बहुत अहम पहलू को दिखाता है। खाद्य सुरक्षा की टोकरी को बड़ा किया जाना है, ताकि इसमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसे पौष्टिक मोटे अनाज शामिल हों, जो ज्यादातर सूखी जमीन पर उगाए जाते हैं। ये फूड सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने का एक बहुत ही साफ प्रयास था। और ये स्लाइड तो कमाल है। ये दिखाती है कि इस पॉलिसी का फोकस कहाँ था। नक्शे पर जो सूखे और कम सूखे इलाके हाइलाइटेड हैं, ये वही जगहें हैं जहां मोटे अनाज की खेती होती है। तो इस तरह इस पॉलिसी ने भूगोल को खेती की रणनीति से सीधे सीधे जोड़ दिया। तो हमने दो बड़ी चीजें समझी, 2004 का ब्लूप्रिंट और 2007 का एक्शन प्लान। चलिए एक नज़र में इनके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, 2004 में डॉक्टर स्वामीनाथन की लीडरशिप में कमीशन बना, जिसने 5 कंपोनेंट वाला रिन्यूअल प्लान दिया। और फिर इसी के आधार पर 2007 में नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी आई, जिसने किसानों की भलाई, ग्राम चौपाल और मिलेट्स जैसी चीज़ों को प्रायोरिटी दी। चलिए अब थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं और देखते हैं कि इन ज़रूरी पॉलिसीज़ के बारे में हमें कितना याद रहा। कुछ सवाल हैं, साथ साथ जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन किस साल में बना था? याद करिए, ये हमारे ब्लूप्रिंट का शुरुआती साल था। हाँ, बिल्कुल सही, 2004 में। अगला सवाल, 2004 के इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? हमने इनके एक और बहुत बड़े योगदान की बात की थी। एकदम सही, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अच्छा, 2004 के कमीशन ने जो 5 कॉम्पोनेंट वाला प्लान दिया था, उसे क्या कहा गया था? इसका एक खास नाम था। जी हाँ, एग्रीकल्चरल रिन्यूअल प्लान। एग्रीकल्चरल रिस्क फंड बनाना, ये रिन्यूअल प्लान के किस कॉम्पोनेंट का हिस्सा था? सोचिए, ये किसानों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा था। इसका जवाब है क्रेडिट और इंश्योरेंस। अगला पड़ाव,
नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी को किस साल मंजूरी मिली? ये ब्लूप्रिंट के ठीक 3 साल बाद हुआ था, मतलब 2007 में। 2007 की पॉलिसी के तहत किसानों की लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए गांव के लेवल पर क्या बनाने की बात हुई थी? इन्हें नॉलेज हब भी कह सकते हैं। सही जवाब, ग्राम चौपाल। 2007 की पॉलिसी में किन 2 नई टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने की बात हुई थी? एक का लेना देना लाइफ साइंस से है और दूसरे का स्पेस से। जी, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी। 2007 की पॉलिसी का मकसद फूड सिक्योरिटी बास्केट को किस तरह की फसलों से बड़ा करना था? ये फसलें बहुत पौष्टिक होती हैं। बिल्कुल, मोटे अनाज यानी मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और रागी। पॉलिसी के हिसाब से ये किस तरह की खेती के लिए सबसे सही है? इसका हिंट उन इलाकों से जुड़ा है जहां पानी कम होता है। सही सोचा, ड्राई लैंड फार्मिंग। और आखिरी सवाल, 2007 की नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का मेन फोकस क्या था? मतलब ये पॉलिसी किसके लिए बनाई गई थी? इसका सेंट्रल आइडिया था किसानों की आर्थिक भलाई। ये विश्लेषण आप तक लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट के सौजन्य से पहुंचाया गया है। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। 2007 के बाद से भारतीय कृषि में और भी कई बदलाव आए हैं। क्या लगता है इन शुरुआती नीतियों की विरासत आज कितने काम की है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।